Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding special, लहंगा, लाचा, evening gown, western wedding wear, शेरवानी, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, जूती, दुपट्टा, शूज, टॉय, कुर्ता पाजामा, कोटी and मोदी जैकेट। You are welcome Brown Junction, men's women's wedding exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991। युवती को बेचने की साजिश रचने वाले 6 लोगों को वारासिवनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। खरीद फरोख्त की भनक लगते ही युवती ने की थी थाने पहुंचकर शिकायत। किसान आंदोलन के समर्थन में एक बार फिर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंचायत बुलाकर किया चक्का जाम प्रदर्शन का ऐलान। नगर पालिका ने कर वसूली को लेकर निकाला जुलूस। 5 फरवरी को बकायादारों के घर पहुंचकर पीटा जाएगा ढिंडोरा। नगर में 8 करोड़ का बकाया है कर। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम आंदोलन की घोषणा की है। इसे लेकर बालाघाट में भी संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से एक बार फिर बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है, जिसे लेकर आज अंबेडकर गार्डन में विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें उनके द्वारा सर्वसम्मति से 6 फरवरी को काली पुतली चौक में 3 घंटे तक सांकेतिक प्रदर्शन और चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। बैठक में उमेद लिल्हारे, गुड्डू नकपुरे, संजीव बिसेन, भुवन सिंह कोर्राम, राजेश मरार, जुनेद खान, धर्मेंद्र कुरील, सुखदेव मुनिकुतराहे सहित कई बड़े आंदोलनकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में यह चक्का जाम प्रदर्शन होगा। इस दौरान जिले भर से पहुंचने वाले किसानों को संबोधित भी किया जाएगा। फिर दिल्ली से किसानों का ऐलान हुआ है कि किसानों के समर्थन में काले कानून के खिलाफ उनके समर्थन में हम लोग 6 तारीख को काली पुतली चौक में सामूहिक रूप से, संख्या मैं बता नहीं पाता कि कितने आएंगे, धरना होगा और धरने के माध्यम से पूरे ज़िले के किसानों को विरोध प्रदर्शन कर समर्थन में। गुड्डू नकपुरे ने कहा है कि किसानों के लिए हमें जान भी देना पड़े तो देंगे, लेकिन आंदोलन को होने से नहीं रुकने देंगे, चाहे प्रशासन कितना भी जोर लगा दे। 26 जनवरी को भी हमने दिल्ली में बैठे किसानों के हित में कार्यक्रम किया था। 6 तारीख को भी अपन बड़ी तादाद में यहाँ बालाघाट में 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे, ताकि दिल्ली में जो बैठे किसान हैं उनको भी बालाघाट का मैसेज जाए। गौरतलब है कि 26 फरवरी को भी इन्हीं संगठनों से जुड़े किसानों द्वारा एक विशाल ट्रैक्टर रैली शहर में निकाली गई थी, लेकिन इस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसानों के जुटने के कारण प्रशासन को उनकी इस रैली को रोकने में सफलता नहीं मिली थी। इसी आंदोलन से उत्साहित होकर किसानों ने एक बार फिर दिल्ली में चल रहे किसानों के समर्थन में चक्का जाम प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस आंदोलन को लेकर क्या रणनीति अख्तियार कर पाता है। वारासिवनी में पुलिस ने एक 18 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर बेचने का प्रयास करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े आधा दर्जन आरोपियों को भी हिरासत में लिया। 3 लाख रुपए में सौदा कर गिरोह के द्वारा युवती को बेचने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश 18 वर्षीय बालिका की शिकायत पर हुआ है। 18 वर्षीय युवती ने 1 फरवरी को अपनी चाची के साथ पुलिस थाने पहुंचकर मुरझड़ निवासी कपिल नंदागौली सहित 6 आरोपी अनिल पटले, दुर्गा प्रसाद राहंगडाले, योगेंद्र बिसेन, दिनेश सिंह ठाकुर एवं नेमीचंद जैन के खिलाफ शादी करवाने का झांसा देकर रुपए लेकर बेचने का आरोप लगाते हुए नामजद शिकायत की। पुलिस ने इसी आधार पर आरोपियों को धर दबोचा है। पीड़िता की माने तो मुरझड़ निवासी कपिल नंदागौली उसके दीदी के घर गया था और उसकी शादी भोपाल निवासी एक लड़के से करवाने की बात करके उसकी फ़ोटो खींचकर ले गया था, जिसके बाद 1 फरवरी को कपिल उसके घर पहुंचा, जहां उसने कहा कि वर पक्ष के लोग रमरमा आए हुए हैं। इस पर वह अपनी चाची के साथ रमरमा पहुंची तो वहां 6 लोग थे और कोई महिला साथ नहीं थी। यहीं पर युवती और उसकी चाची को कपिल ने राजस्थान निवासी दिनेश ठाकुर से मिलाया, जहाँ उनके बीच खरीद फरोख्तों को लेकर बहस शुरू हो गई। तब उन्होंने आरोपियों की इस योजना का पता चलते ही थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
कल रात में एक पीड़िता द्वारा थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि उसको शादी के नाम से कुछ लोगों के द्वारा बेचने के लिए ले जा रहे थे, जिस पे वो पीड़िता अपने परिवारजनों के साथ बीच बचाव करके थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पर से हमने टीम गठित करी, जिसमें सब इंस्पेक्टर शशांक राणा, उप निरीक्षक सोनाली और हमारा बल के साथ हम लोग जाके रमरमा गाँव में जाके दबिश दी। वहाँ पे 6 लोगों को पकड़ा है और उनको गिरफ्तार करके अभी पूछताछ की जा रही है। और ये पूर्व में जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, मुरजड़ का रहने वाला है। इसके द्वारा पूर्व में भी इस तरह का अपराध किया था, जिसमें ये न्यायालय के आदेश से जेल गया था। और अभी अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा बकायादारों से वसूली को लेकर अब शहर में ढिंडोरा पीटने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर आज नगरपालिका के राजस्व अमले ने शहर में ढोल ताशे के साथ रैली निकालकर बकायादारों को सूचित किया। राजस्व विभाग की यह रैली नगरपालिका से कालीपुतली चौक मेन रोड होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। राजस्व प्रभारी रेखलाल रांगडाले ने बताया कि बकायादारों से संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर सहित अन्य करों की राशि वसूली को लेकर आज जुलूस निकाला जा रहा है, जिससे कि बकायादार अपनी राशि को अविलंब जमा करा सके। यदि उनके द्वारा इस प्रयोजन के बाद भी बकाया कर जमा नहीं किया जाता है तो अगले दिन से ही ऐसे बकायादारों के घर के सामने ढोल ताशे बजाकर ढिंडोरा पीटा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में करीब 8 करोड़ का बकाया बाकी है, जिसकी वसूली को लेकर प्रशासन के आदेश पर यह आयोजन किया जा रहा है। भुगतान न होने की स्थिति में आपके घरों के सामने यानी आपके घरों में ही ये नगरपालिका का पूरा दल विथ बैंड बाजा और माइक के साथ आकर बकाया करों की वसूली करेगा। ये हमारे नगर प्रशासन का फरमान प्राप्त हुआ है और उसी आदेश के तहत ये नगरपालिका का अमला आज केवल हमारे बकाया करदाताओं को जागृत करने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकल रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है कि बकाया करदाता जो भी हो वे समय पर नगरपालिका कोष में बकाया करों का भुगतान कर देवें और नगरपालिका द्वारा जो अपनी कार्रवाई होने वाली भविष्य में उससे बचें। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम खैरी कुमारी में 6 एवं 7 फरवरी को विशाल इनामी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राज्यीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। आयोजन समिति की ओर से दीपेश मोहारे ने कबड्डी प्रेमियों से इस 2 दिवसीय आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मध्य प्रदेश का एक राज्य पर्व कहलाता है कबड्डी, और इस बात को लेकर हम ग्राम खैरी कुमारी में दिनांक 6 और 7 तारीख को कबड्डी प्रतियोगिता करवा रहे हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों से खिलाड़ीगण यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि इसमें हमने पुरस्कार जो रखे हैं, पहला पुरस्कार हमने 21,000 का रखा है, द्वितीय पुरस्कार हमने 15,000 का रखा है, तृतीय पुरस्कार हमने 10,000 का रखा है और चतुर्थ पुरस्कार 5,000 का रखा है। और इसमें मैं अपील करना चाहूँगा खिलाड़ीगण से कि जो भाई भी मुझे सुन रहे हैं, सभी यहाँ पर अपनी टीम लेकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसी कड़ी में आज 4 फरवरी को कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशानुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त अमले ने हट्टा सामुदायिक भवन के सामने 9 लोगों द्वारा 20,000 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर किया गया कब्जा हटा दिया। साथ ही अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध थाने में FIR भी दर्ज कराई। कब्जे से मुक्त हुई इस जमीन की कीमत करीब 30 लाख रुपए है, जिस पर कब्जेदारों के द्वारा अवैध रूप से शराबखोरी और अन्य आपराधिक कार्य किए जा रहे थे।